of carbon, the most stable isotope of carbon अच्छा, कार्बन के 3 आइसोटोप होते हैं, ठीक है। कार्बन के कितने आइसोटोप होते हैं? 3 आइसोटोप होते हैं। कौन कौन से? C12, C13 एंड C14, ठीक है। तो हम लोगों ने कौन से वाले की सब बात कर रहे हैं, किसके हिसाब से रिलेट करके निकालने वाले हैं? C12 के हिसाब से निकालने वाले, कार्बन 12 के हिसाब से, जो कि मोस्ट स्टेबल होता है, ठीक है। तो क्या लिखा हम लोगों ने? इन 1961 IUPAC रिकमेंडेड that the most stable isotope of carbon ब्रैकेट में लिखिएगा C12 आइसोटोप। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे C12 आइसोटोप, ब्रैकेट में C12 आइसोटोप, ठीक है। मोस्ट स्टेबल आइसोटोप ऑफ कार्बन, ब्रैकेट में C12 आइसोटोप, एज रेफरेंस एटम, आईयूपीएसी ने बोला कि जो C12 है उसको हम रेफरेंस एटम मानेंगे, एज रेफरेंस एटम फॉर कंपेयरिंग सर रेफरेंस के बाद क्या है? रेफरेंस एटम फॉर कंपेयरिंग the atomic masses of various elements, ठीक है। यस सर। हो गया सबका? यस सर। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए इसी में। एटॉमिक मास यूनिट, नेक्स्ट पॉइंट बोल रहे हैं। एटॉमिक मास यूनिट is defined as atomic mass unit is defined as 1/12 of the mass, 1/12 of the mass मतलब 1 multiply by 12। हाँ पूरा लिखेंगे ऐसे, जो हम वर्ड्स में बोल रहे तो आप भी वर्ड्स में लिखेंगे इस तरीके से, 1/12 ऑफ द, ऐसे करके, है ना। ऐसे जो बोर्ड पे लिखा हुआ है। कार्बन को ऐसे लिख दीजिए, कार्बन लिख के लिख दीजिए, ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, C12 है ना, C12
1/12 of the mass of the atom कार्बन C12 आइसोटोप। क्लियर है? ठीक है। हाँ, लास्ट पॉइंट बस बचा हुआ इसका लिख लीजिए एटॉमिक मास का। तो एटॉमिक मास का जो अभी हम लोग समझे, इसका मतलब क्या हुआ, क्या निकालते हैं हम लोग, लिखिए एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट, एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट atomic mass of an element may be defined as may be defined as the average atomic the average relative mass the average relative mass the average relative mass the average relative mass of an atom of an atom of the element of an atom of the element as compared with as compared with mass of an atom mass of an atom of mass of an atom of carbon 12 isotope carbon 12 isotope atom of carbon 12 isotope taken as 12U taken as 12U 12U हाँ 12U स्मॉल u यूनिट है, u मतलब यूनिट। ओके सर। ठीक है, क्या लिखा फिर से एक बार मैच कर लीजिए, फिर उसके बाद आगे समझाते हैं। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट may be defined as the average relative mass of an atom of the element as compared with mass of an atom of carbon 12 isotope taken as 12U। क्लियर है? Yes, sir. यस सर। ठीक है, चलिए ये सब तो टेक्निकल वर्ड्स में हो गया समझने वाली बात, लेकिन जो बात मेन थी वो स्टार्टिंग में हमने समझाया, सबको समझ में आया कि हम लोग जो एटॉमिक मास याद करते हैं या जो मेमोराइज करते हैं या जिसके बारे में पढ़ते हैं, वो कौन सा मास होता है, रिलेटिव एटॉमिक मास होता है। कौन सा मास होता है, Relative atomic mass. रिलेटिव एटॉमिक मास होता है। समझ में आया सबको, क्लियर है? Yes, sir. चलिए बस अब रिलेटिव एटॉमिक मास तो हम लोगों को समझ में आ गया, टॉपिक भी हमारा बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। अब आप लोगों को हम एक और चीज बताते हैं, चलिए एक और चीज हम लोग समझते हैं। अब हम लोग जो समझने जा रहे हैं वो है मॉलिक्यूलर मास। क्या समझने जा रहे हैं, मॉलिक्यूलर मास के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास भी सेम टू सेम है। जो भाई मॉलिक्यूल हम लेते हैं, जैसे कि मॉलिक्यूल का मास जो होता है उसको हम मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं, एटम का मास होता है तो एटॉमिक मास बोलते हैं, मॉलिक्यूल का मास होता है तो क्या बोल देते हैं, मॉलिक्यूलर मास बोल देते हैं।
आई बात समझ में? Yes, sir. हाँ, सिंपल है, एज सिंपल एज एटॉमिक मास जो होता है, मॉलिक्यूलर मास भी सेम उसी तरीके से हो जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी जब हम लोग एटम का मास यूज करते हैं, जैसे H2 का मॉलिक्यूल है, H2 का मॉलिक्यूल है, H2 के मॉलिक्यूल का मास अगर हम लोग को निकालना है तो हम लोग यहाँ पे जो हाइड्रोजन का एटम का मास लेंगे वो कौन सा वाला लेंगे? वही वाला लेंगे। कौन सा वाला? जो कार्बन 12 के रिलेटिव निकाला गया है। आई बात समझ में? जो Yes, sir. हमने याद करके रखा, जो हमने याद किया वो कौन सा वाला है? कार्बन 12 के रिलेटिव वाला। ठीक है, तो इसका डिफिनीशन लिख लीजिए, फिर आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं मॉलिक्यूलर मास का। इसका डिफिनीशन लिख लीजिए, बस एक लाइन का। क्या लिखेंगे हम लोग? देखिए, मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सब्सटेंस, molecular mass of a substance, molecular mass of a substance is the molecular mass of a substance is the average relative mass, is the average relative mass, is the average relative mass of its molecules, of its molecules as compared to the mass of, as compared to the mass of an atom of C12 आइसोटोप, कार्बन 12 आइसोटोप। C12 का मतलब कार्बन 12, C12 आइसोटोप। ठीक है, Yes, ये sir. डेफिनेशन। हाँ, आइए चलिए, तो डेफिनेशन तो समझ लिख ही लिया हम लोगों ने, ताकि कोई डेफिनेशन पूछे तो हम उसको बता सके। बाकी कैसे निकालते हैं, निकालने का तरीका वही है जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में चैप्टर के सीख लिया था। आइए चलिए, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स के मॉलिक्यूलर मास हम लोग निकालते हैं। पहला है H2O, दूसरा है CO2, तीसरा है आपका H2, चौथा है आपका N2। चलिए फटाफट सबके मॉलिक्यूलर मास हम लोग निकालते हैं। बताइए, निकालने की कोशिश करिए, बताइए। आप लोगों को एटॉमिक मास याद ही है। मॉलिक्यूलर मास सबका निकाल रहे हैं हम लोग, बताइए। पहले वाले का क्या होगा? हाइड्रोजन कितना है? 2 एटम है, एक का मास कितना होता है? 1, इसको कर देंगे ब्रैकेट में, प्लस ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16, तो कितना हो गया? 2 + 16 = 18। 2 + 16 = कितना? 18। 18 के आगे क्या लिख देंगे? 18 के आगे लिख देंगे हम लोग AMU, या AMU लिख दीजिए या फिर बस U लिख दीजिए। दोनों का मतलब क्या होता है? एक का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट और दूसरे का मतलब होता है यूनिफाइड मास। दोनों एक ही चीज को डिनोट कर रहे होते हैं। ठीक है, AMU लिख दीजिए या फिर सीधे U लिख दीजिए। AMU लिख दीजिए या सीधे U लिख दीजिए। U का मतलब होता है यूनिफाइड मास। चलो अरेज बचा, बताओ CO2 का कितना होगा, कैसे निकालेंगे? कार्बन का कितना? और हाँ? C12 और ऑक्सीजन का ऑक्सीजन 16 होता है। 16 × 2। हाँ, 2। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? वेरी गुड, 12 + 32 + 32 = 44। वेरी गुड। चलो हाइड्रोजन H2 का कितना हो जाएगा? ये तो बहुत सिंपल है, 2 × 1 = 2U। N2 का कितना हो जाएगा? नाइट्रोजन का मास बताओ प्राची बेटा। So 14, 14 × 28। 28 AMU. हाँ, U लिखेंगे बेटा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा।
ठीक है, एएमयू और यू एक ही चीज होती है, लेकिन जो हमें ध्यान देने वाली बात है कि जब हमसे एटॉमिक मास पूछेगा तो हम उसको मोस्टली प्रेफर करेंगे कि एएमयू लिखे, और जब मॉलिक्यूलर मास पूछेगा तो हम उसको क्या लिखेंगे, यू लिखेंगे। दोनों होता तो सेम ही चीज है अप्रोक्सीमेटली, लेकिन लिखने के ढंग में थोड़ा सा अंतर है। जब हम लोग एटम का मास लिखते हैं तो वहां पे एएमयू वर्ड जो ज्यादा फेमस है यूज करते हैं, और यू कहाँ पे यूज करते हैं हम लोग, मॉलिक्यूलर मास वाले में। देखिए हमने हर जगह यू लिखा है, समझ में आया। एएमयू का फुल फॉर्म होता है एटॉमिक मास यूनिट, और यू का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिफाइड मास। लिख लीजिए कहीं पे ऊपर डेट वाले पोर्शन में लिख लीजिए, एएमयू को क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास यूनिट, और यू क्या होता है, यूनिफाइड मास। हो गया, कॉपी कर लीजिए फटाक से। 7 हो गया ना, 7 से समझ गया ना। ये से समझ रहे एक सेकंड। अच्छा अच्छा, 1 सेकेंड, ओके ओके ओके, कॉपी करिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं। यस सर। चलो, हो गया प्राची। Yes, सर sir. आपने हाँ, सर आपने H2 के इक्वल में 2 के आगे क्या लिखा है, 2 into 1 equals to 2 है। 2 बार यू लिख दिया क्या, यू शायद लिखा होगा, 4 या कुछ। ओके सर। यू है, यू है। रोहित बेटा समझ में आ रहा है, यस सर। क्लियर है ना। ये पर चलो नीचे इसमें 14 कैसे आया था? भाई, नाइट्रोजन का 14 होता है एटॉमिक मास, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 होता है, ठीक है। ओके। तो 14 है, और कितने एटम है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। 14 एटॉमिक मास होता है एक नाइट्रोजन का, ठीक है। एक नाइट्रोजन, एक एटम का मास होता है 14, और कितने एटम है यहाँ पे, 2 है, तो हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा 28 आ जाएगा, ठीक है। ओके। चलो और एग्जांपल्स करते हैं हम लोग, चलिए रेडी रहिएगा सारे लोग, फटाफट बताइएगा आंसर। जितना फटाफट बताएंगे उतने एग्जांपल्स हम लोग सॉल्व कर लेंगे। चलो CH4 पहले एक बार Sir, सॉल्व, 16. फटाफट बताना। चलो ठीक है, करवाएं हम, चलो ठीक है, वेरी गुड। 16 U. कितना, 16, इसका Sir, ये CH3 आगे क्या लिखा है? OH, CH3OH। तो 17 7 27 ये होगा, सही से गलत। इस कार्बन का 12, इसका 3, इसका 16, और इसका 1। Sir, 32 U. HCl, ठीक है, सही किए, यस सर। सही है, Yes, समझ में sir. आया, ठीक है। रोहित बेटा आप भी एटॉमिक मास याद कर लीजिए फटाफट, ताकि आप भी फटाफट क्वेश्चन लगा पाए। कुछ बहुत बड़ा टफ चीज नहीं है, बस थोड़ी सी चीजें ध्यान देनी है, ठीक है। जैसे कार्बन का देखो, अभी तुमको भी याद हो गया होगा, कार्बन का कितना होता है, 12 होता है। बार बार कार्बन आ रहा है, कार्बन का मास कितना होता है, 12 होता है। हाइड्रोजन बार बार आ रहा है, हाइड्रोजन का मास कितना होता है, एक एटम का 1 होता है, जेट एटम रहेगा उससे से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है, तो 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 16 लेंगे, जितना एटम रहेगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे।
ठीक है, यस सर। Yes, sir. चलो वेरी गुड, आगे आगे बढ़ते हैं और एग्जांपल्स देते हैं। चलिए HNO3 और H2SO4। सर 59। किसका 59? H2SO HNO3 का? ये 59। फिर से ट्राई करो एक बार। अगर क्लास एंड हो जाती है बीच में तो रिजाइन कर लीजिएगा फटाक से। Sir, 63U. 63U। ठीक है। अरे तुम बताओ कितना है तुम्हारा? बाकी अगला वाला करो, H2SO4। Sir, 98U. हाँ ठीक है। अरे बेटा हुआ HNO3 यस सर, कितना है? HNO3 सेम है 53। ठीक है। और ये H2SO4 90। ठीक है, Yes, sir. है ना? हाइड्रोजन 2 एटम है तो 1 × 2 2 हो गया। सल्फर का 32 होता है, 32 हमने लिख दिया। ऑक्सीजन का 16 होता है और 16 16 4 जा 64। ठीक है, सबको जोड़ देंगे आ जाएगा 98। यहाँ पे क्या हुआ, हाइड्रोजन एक एटम है तो 1, नाइट्रोजन का 14 होता है 14, ऑक्सीजन का एज इट इज 16 होता है तो 16 3 जा 16 3 जा 48, 63 आ गया। क्लियर है Yes, रोहित sir. बेटा? क्लियर है? यस सर। यस। ओके, अगला करते हैं। बताइए। C6H12O6 C2H5OH। सर 140। 1, फिर से ट्राई Sir, करो। 180U. 180. अगला करो। अरित बेटा फिर से देखो, क्यों गलत हो जा रहा है अरित? याद है तुम्हें एटॉमिक मास यस पहले, सर। फिर भी कैसे गलत हुआ? फिर से देखो। C6H12O6 कार्बन का कितना होता है? 12। कितने कार्बन है? 6 कार्बन, 12 6 जा 72, प्लस हाइड्रोजन 12 है तो प्लस 12 कर दोगे। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16, 16 × 6 16 6 जा 96। ठीक है, तो 72 + 12
प्लस 96 कितना हो गया? सर नेक्स्ट वाले का 46U। हाँ हो सकता है, हाँ ठीक है 46। अरे सही हो गया बेटा? यस सर। रोहित तुम कैलकुलेट करो, तुम भी कैलकुलेट करो रोहित साथ में, बताओ। रोहित बेटा आवाज आ रही है? रोहित है ना क्लास में? Yes. चलो रोहित कैलकुलेट कराओ ऊपर वाले का, 8वें नंबर पे जो सवाल है। कार्बन का कितना होता है, क्या बताया हमने? कार्बन का 12 होता है। Sir, 12. हाँ 12 होता है। और कितने एटम्स है यहाँ पे कार्बन पे? कितने Sir, एटम्स है यहाँ 6. पे? 6। तो क्या लिखेंगे हम लोग? 12 इंटू 12 into 6. प्लस क्या करेंगे, हाइड्रोजन का 1 होता है और कितने एटम है यहाँ पे? 12। तो क्या लिख 12. देंगे 1 इंटू 12 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। ऑक्सीजन के एक एटम का कितना होता है? 16। कितने एटम है यहाँ पे? 6। तो क्या 6. करेंगे 16 इंटू 6 मल्टीप्लाई करवाओ। 12 6 का कितना होगा? 72 प्लस 12 प्लस 16 6 96। 96। तीनों को ऐड कर दें, क्या आ जाएगा? 180। यूनिट लिख देंगे उसके बगल में। हाँ सिमिलरली अगर यहाँ निकालना चाहे, रोहित बेटा समझ में आया ऊपर वाला का? रोहित हो गया बेटा? चलिए आइए इसका करते हैं। कार्बन कितना हो जाएगा? 12 इंटू 2 प्लस हाइड्रोजन का 5 प्लस ऑक्सीजन का 16 प्लस फिर से हाइड्रोजन है तो प्लस 1 1। कितना हो गया? 24 24 प्लस 21 प्लस 5 22